नमस्कार दोस्तों, झारखंड से दिल्ली तक वेदर न्यूज आज के मौसम में बड़े बदलाव, तूफान, सैन्याल, इन राज्यों में मचाएगा तबाही। स्काईमेट मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि देश के पूर्वी तटों पर एक बड़ा मौसमी बदलाव आने वाला है। थाईलैंड के पास एक चक्रवात, आज पूरे दिन का मौसम चक्रवात के इन पूर्वी राज्यों में भारी तबाही मचाए। स्काईमेट की बड़ी चेतावनी, भारत में आज मौसम की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। स्काईमेट वेदर के विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवात सैन्याल के बनने की संभावना बढ़ गई है, खासकर पूर्वी तटीय राज्यों में। थाईलैंड तट के पास बना निम्न दबाव का क्षेत्र वर्तमान में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में इसके एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। यदि यह चक्रवात बनता है तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उथल पुथल मचने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की चेतावनी जारी की गई है। एस्टेरिस्क अपेक्षित प्रमुख परिवर्तन, पूर्वी भारत में 60 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय क्षेत्रों में बाढ़, ओडिशा, कोलकाता और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश। कृषि भूमि में अफवाह बढ़ने का खतरा, बिजली कटौती, पेड़ गिरने की संभावना। कॉपीराइट तूफान का रास्ता पूर्वानुमान, स्काईमेट के विशेषज्ञों के अनुसार तूफान के उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर भारतीय तट तक पहुंचने की संभावना है। इसके कारण अगले 3 दिनों तक मौसम में तेजी से बदलाव आएगा। राज्य सरकारों ने बचाव दल को तैयार रखा है। जनता के लिए चेतावनी, अनावश्यक यात्राओं से बचें, बिजली के खंभों और पेड़ों के पास न जाएं। किसान करें फसलों की सुरक्षा, किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। मौसम विभाग से अपडेट के लिए बने रहें। आज का तापमान एवं मौसम की स्थिति, सारांश। उत्तर भारत में ठंड और बादल छाए रहेंगे। पश्चिम दिशा में शुष्क हवाएं चलती हैं। दक्षिण भारत में छिटपुट बारिश की संभावना। वायुदाब में परिवर्तन के कारण आर्द्रता में कमी। मौसम अपडेट CGME आज का मौसम, अगले 3 दिन लुढ़केगा पारा, शीतलहर चलने की आशंका, ठंड से बचने लोग ले रहे अलाव का सहारा। CGME आज का मौसम कैसे रहेगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसे रहेगा? CGME आज का मौसम कैसे रहेगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ अब पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसे रहेगा? अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की आशंका। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अब ठंड से बचने के लिए स्वेटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। वहीं मैनपाट में घास पर जमी ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का तापमान कितना होगा। 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मैनपाट का तापमान। मौसम विभाग IMD के मुताबिक पिछले दिनों मैनपाट का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेंड्रा और अंबिकापुर में भी पिछले दिनों तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। मैदानी क्षेत्र में दुर्ग सबसे ठंडा रहा। यहाँ का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से बचने लोग ले रहे अलाव का सहारा। मौसम विभाग IMD के मुताबिक छत्तीसगढ़ वासियों को आने वाले दिनों में कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग IMD की माने तो अगले 3 दिनों तक उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की आशंका है। ऐसे में लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही घर से निकलने से कतरा रहे हैं। यूपी वेदर अपडेट, आज से और बढ़ेगी यूपी में सर्दी, सुबह चलेगी शीतलहर। देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट। लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज से हल्की ठंड बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। अगले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और सुबह शाम धुंध छाने की संभावना है। लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में गुरुवार से बढ़ेगी हल्की ठंड। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 2-3 दिन रात के पारे में गिरावट के बाद ठंडी पछुआ हवा के रूप में बदलाव होगा। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी थमी है। बर्फबारी थमने और पछुआ हवा के कमजोर पड़ने से मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के पारे में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच कोहरे की दस्तक, यूपी बिहार में बड़ी ठंड, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर होने के बीच अब कोहरे की धुंध भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। देश में ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग IMD ने 3 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की एयर क्वालिटी लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस बीच हल्के कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है। दिन में तेज धूप निकलने के कारण मौसम में कुछ खास ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन रातें ठंडी हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत देश के अधिकांश राज्यों में सर्दी का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के शहरों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। अगले कुछ दिनों में बिहार के कई हिस्सों में शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के कुछ इलाकों में ठंड की लहर से लेकर प्रचंड ठंड की लहर जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। विंटर ट्रैवल टिप्स, ठंड में निकल रहे हैं घूमने तो याद रखिए ये बातें, सफर रहेगा आरामदायक और मजेदार। विंटर ट्रैवल टिप्स, अक्सर ठंड के मौसम में छोटी छोटी लापरवाहियां ट्रिप का मजा खराब कर देती हैं, जैसे सही कपड़े न ले जाना, स्किन की केयर भूल जाना या खाने पीने में गड़बड़ी करना। इसलिए अगर आप भी इस सर्दी में छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपका सफर आरामदायक और यादगार बन सके। सर्दियों में हर किसी को छुट्टियां मिलती है, ऐसे में हर कोई बाहर घूमने का प्लान करता है। चाहे आप पहाड़ों की बर्फ देखने जा रहे हो या किसी हिल स्टेशन की ठंडी हवाओं का आनंद लेने, इस मौसम का मजा तभी पूरा होता है जब आप पूरी तैयारी के साथ निकलें। अक्सर ठंड के मौसम में छोटी छोटी लापरवाहियां ट्रिप का मजा खराब कर देती हैं, जैसे सही कपड़े न ले जाना, स्किन की केयर भूल जाना या खाने पीने में गड़बड़ी करना। इसलिए अगर आप भी इस सर्दी में छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपका सफर आरामदायक और यादगार बन सके। यूपी बिहार में सर्दी का मौसम। उत्तर प्रदेश में दिन में धूप की वजह से मौसम काफी सुहावना और रात में काफी सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर और इटावा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब कोहरा और सर्दी में काफी इजाफा होगा। उधर बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में तापमान में और कमी आएगी, जिससे न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम खुशनुमा है। अब सुबह और रात के वक्त कोहरा छाए नजर आएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम। पहाड़ों पर मौसम काफी गुलाबी है, लेकिन 16 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदलेगा। हालांकि उसके आगे मौसम शुष्क रहेगा। इधर उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में शीतलहर चलने से सर्दी के तेवर अलग है। इन सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में तेजी के साथ पारा लुढ़का है। ताबो, केलांग और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन, बिलासपुर, धर्मशाला, ऊना और मनाली में भी भारी गिरावट के साथ तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। राजस्थान MP का मौसम। राजस्थान में सर्दी के तेवर बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर चलने के आसार हैं। भागों में न्यूनतम तापमान 8.3 से 14.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। सीकर में 8.3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन यानी 12 से 15 नवंबर तक शीतलहर के चलने और कोहरे की मौजूदगी से मौसम और गहरा सकता है। खासकर सुबह के वक्त गलन परेशान करेगी। उधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है।
लिहाजा लोगों को सिहरन महसूस हो रही है। कल बारिश कहां होगी? दक्षिण भारत में नए वेदर सिस्टम के कारण कई राज्यों में मौसमी गतिविधियां जारी हैं। खासकर तमिलनाडु के 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।